उज्ज्वल निकम, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? सजा माफी को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 2 हफ्ते में वापस जेल जाने का आदेश, और यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, भ्रामक तथ्य सामने पेश किए गए, और जो अधिकार क्षेत्र ही नहीं था उसका बेजा इस्तेमाल गुजरात सरकार ने किया। देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जहां तक मैंने जुडिशियल हिस्ट्री देखी है, वहां पहली बार यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा का चेंज नहीं किया, तो जो रिमिशन दिया था आरोपी को, अभियुक्त को, 12 अभियुक्तों को, वो पूरे तरह से रिमिशन गलत दिया गया है, और जो गुजरात सरकार ने उनको छूटने का जो आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया है। आपको याद होगा कि ये 11 मुलजिमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में, जो मुकदमा बॉम्बे हाईकोर्ट के पास चला, वहां इनको आजीवन कारावास की सजा फरमाई थी, लेकिन आजीवन कारावास जेल में रहने के बदले उनको गुजरात सरकार ने माफी दी थी। आपको पता है कि 2002 की ये घटना है, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर कोई टोटल मुलजिम को 50 लाख का जुर्माना भी ऑर्डर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दोनों फैसले को, जो रिमिशन का फैसला था उसको गलत रखा, और जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था 311 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा है, इसे मुझे लगता है कि वो बरकरार रखा है, और इसीलिए वही 12 अभियुक्तों को कोर्ट ने, 11 आरोपियों को, अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने सरेंडर होना चाहिए। पर मुझे उज्ज्वल निकम जी एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिमिशन वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य भी पेश किए जा सकते हैं। यह खबर भी छिपाई जा सकती है कि हाई कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। राधेश्याम नाम का जो एक दोषी सुप्रीम कोर्ट में गया था, जी 15 साल मेरे पूरे हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को यह कहा था कि the Gujarat government would be the appropriate government to decide on remission on the convicts based on the 1992 policy। मतलब कानून के साथ ऐसा गड़बड़ झाला भी किया जा सकता है तथ्यों को पेश करने में। देखिए, तथ्य को गलत तरह से पेश किया गया है, ये तो बात बिल्कुल साफ अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पता चलता है, लेकिन जिस प्रकार तथ्यों को गलत किया है, उस वक्त गुजरात सरकार के वकील अभियुक्तों को, प्रोसिक्यूटर साहब ने क्या किया, एक अहम सवाल है। उन्होंने ये बात कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी, इसका कोई जवाब नहीं है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जब अभी पूरी इसकी तरह से सुनवाई होगी, तो लगता है कि तथ्यों को गलत तरह से रखना, तथ्यों को छुपाना, ये एक संगीन मामला है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कानूनी कार्रवाई करती है, ये देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने, उज्ज्वल जी, एक और चीज पूछी कि गुजरात सरकार ने कोई रिव्यू पिटिशन, पुनर्विचार याचिका दाखिल क्यों नहीं की। 13 मई 2022 को अगर कोई फैसला दे भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मतलब सीधे शब्दों में मैं पूछूं, और कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, यह व्यवस्था की मिली भगत भी होती है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। बिल्कुल सही है, ये इसका यही एक अर्थ निकलता है कि क्या मिली भगत है, ये सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से डाउट हो गया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये बड़े कठोर शब्दों में कहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।